हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना चैप्टर जो कि भारतीय राज्यसभा से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स है, तो इस वीडियो में इसके जितने भी रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी और राज्य के पीएससी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स या फिर अलग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? गुट निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? उपर्युक्त सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में और सामाजिक राजतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये अर्थ है। और समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912। ये दूर दूर तक यहाँ इस प्रस्तावना में इसका प्रभाव नहीं है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्वतंत्र स्रोत कहाँ है? तो भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते ही हैं और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। निम्नलिखित में से वो कौन दो शब्द हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष।
संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्ताव में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ही। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। ये एक राज्यसभा की ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक हो जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत के राज्य व्यवस्था के ऊपर मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। पूरे प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उनको भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।